बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर 22 से 24 तक जो है और लेक्चर नंबर 22 जो है वो हम यहाँ से लेकर मैंने उसको सिलेक्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक अगर हम आएँ, इस यहाँ तक आएँ तो हमारा लेक्चर नंबर 22 है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेक्चर नंबर 22 क्या है। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है। गिवन एनी टू पॉइंट्स, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हों, आप फ़र्ज़ कर लें वो दो पॉइंट्स ए और बी है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ गिवन बाय, तो आपके पास ये फार्मूला है उसका। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और ये एग्जांपल बोर्ड पे आपको सोल्व करवाता हूँ। हमारे पास ये एग्जांपल है, गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए हमारे पास पॉइंट है एंड बी हमारे पास पॉइंट है, ए और बी। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, उसको हम कहेंगे x1। वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, उसको हम कहेंगे y1। इस बी पॉइंट के लिए जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है उसको हम कहेंगे x2 और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम कहेंगे y2। तो ये हमारे पास फार्मूला है। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों फार्मूलों से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ए बी डिस्टेंस के लिए अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 तो होगा 5 माइनस 2। अगर आप लगाते हैं x1 माइनस x2 तो होगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर। प्लस ऐसे ही अगर आप लगाते हैं y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 3। अगर आप लगाते हैं y1 माइनस y2 तो होगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दोनों का वो क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये है हमारे पास मिड पॉइंट की डेफिनेशन। गिवन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, द मिड पॉइंट एम हैज़ कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो ये जो एग्जांपल है मिड पॉइंट की, तो ये मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, बोर्ड पे लेके चलता हूँ और ये एग्जांपल जो है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है वो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है आपने। मिड पॉइंट है हमारे पास, उसकी एग्जांपल है, गिवन पॉइंट्स ए है हमारे पास ये और बी है हमारे पास ये पॉइंट। तो अगर हम लेट कर लें कि एम जो है वो ए और बी का जो है वो मिड पॉइंट है, तो उसका फार्मूला जो मिड पॉइंट का वो ये है कि x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आप ए लेते हैं पॉइंट तो ए आप देखते हैं 4 व 3। तो आपका जो इस ए के लिए जो आपके पास x1 है वो 4 है और y1 आपका क्या है, 3 है। अगर आप एक बी सेट ऊपर वाला ये देख रहे हैं 10 व 7, तो इस पॉइंट में अगर आप x कोऑर्डिनेट देखें तो वो आपका x2 कहलाएगा जो कि आपके पास 10 है और y कोऑर्डिनेट आपके पास 7 है जो कि y2 कहलाएगा। और मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 10 बाई 2। एंड यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट आपको आपने कोमा लगा के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अलग अलग करना है। तो देन आपके पास y1 प्लस y2 बाई 2 है एंड y1 आपके पास 3 है एंड y2 7 है, 3 प्लस 7 बाई 2। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7 5। तो ये आपका मिड पॉइंट है फॉर ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन है ग्रेडियंट की या स्लोप की। क्या कहते हैं, डेफिनेशन है गिवन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं किसके साथ, एम के साथ। एंड इज़ डिफाइंड एज, तो जो स्लोप फाइंड करने का, जब दो पॉइंट्स आपको गिवन हों तो तब जो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला वो ये है।
हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट या स्लोप हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, द बिगर द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इज़ द स्टेपर द लाइन सेगमेंट। तो ये आपके क्विज़ में आ सकते हैं, आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ये आपने याद करना है। जो पहला है वो है द बिगर द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इज़ द स्टेपर द लाइन सेगमेंट, कि अगर आपका ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो वो स्टेपर करेगा लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास द नेगेटिव ग्रेडियंट। जो नेगेटिव ग्रेडियंट है मींस उसका मतलब होता है लाइन इज़ फेसिंग डाउनवर्ड, जो लाइन जो है वो डाउनवर्ड जा रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो उसका मतलब है द लाइन इज़ फेसिंग अपवर्ड, तो लाइन जो है वो अपवर्ड जा रही है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास द स्लोप गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x वेयर द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। यानी द स्लोप गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x वेयर द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना उसका इन्हिसार जो है ना वो किस वैल्यू पर है, x की वैल्यू पर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो ये है टू लाइन सेगमेंट्स डैट आर पैरेलल विल हैव द सेम स्लोप। अगर दो लाइनें जो हैं, लाइन ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, वो एक जैसी होगी। नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल है कि आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, -1 एंड -5 और 3। तो आपके पास ये स्लोप जो है वो आपने फाइंड करने का फार्मूला है। ये आपको मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास दो पॉइंट दिए गए, उस लाइन जो एक ऐसी लाइन, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ए है ये और एक पॉइंट है ये बी, तो वो एक लाइन जो है वो ए और बी से होकर गुजर रही है, तो उसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। तो शर्त ये है कि आपके पास दो पॉइंट जो हैं उनमें से लाइन जो है वो गुजर रही है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, आपके पास है 2, -1 एंड -5, 3। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो स्लोप के मैंने दो फार्मूले लिखे हैं, तो आपके हैंडआउट्स के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है और ये जो है मैंने अपनी तरफ से लिखा, बात वही है, एक जैसी है। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो आपके पास ये फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - y1। तो आप वो कीमतें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4/7। ऐसे ही आपका यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप फार्मूला ऐसे भी लगा देते हैं y1 - y2/x1 - x2, तो आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, -4/7 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।